नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर मनोज शर्मा और हम आज बात करेंगे सभी भावों में बुध महाराज की। तो बुध महाराज, इनकी राशि कौन सी होती है? 3 और 6, 3 मिथुन और 6 कन्या। उच्च राशि ये अपनी राशि में होते हैं, कन्या राशि में ये उच्च के होते हैं। काल पुरुष की कुंडली में तीसरा घर और छठा घर ये होता है। नीच के ये होते हैं 12वें, ठीक है। अपने हालांकि शुक्र के इनके मित्र की राशि है, लेकिन 12वें भाव में नीच होते हैं, यानी इनके फल कम हो जाते हैं। रंग हरा होता है और रत्न इनका पन्ना होता है। मित्र, अब ये बुध को राजकुमार कहा गया ग्रहों में, और मित्रता करने के अंदर ये मास्टर होते हैं, ठीक है। हर किसी बच्चा होते हैं, राजकुमार भी कहते हैं, बच्चा भी कहते हैं। तो बच्चा क्या करता है? हर किसी से दोस्ती कर लेता है, ठीक है। तो मित्र इनके सूर्य, शुक्र, शनि, गुरु सभी होते हैं। थोड़ी बहुत शत्रुता जो है वो चंद्रमा और मंगल से इनकी रहती है। बाकी ये कारक किस किस के होते हैं देखा जाए तो बुद्धि के, नाम से बुद्ध है। तर्क, तीसरे भाव से अपन संवाद देखते हैं, तो तर्क के, संवाद के, चतुरता के, है ना, गणित के, कॉमर्स के भी, व्यवसाय के, है ना। और मित्र की तो बात अपन ने कर ही ली है ना, मित्र होते हैं। तो ये, अब ये गुण जो है ना, ये अपन सभी भावों में देखेंगे। अभी तो अपन जनरल प्रेडिक्शन कर रहे हैं, अपन देख रहे थे कि भाई कैसे बदलेगा। अगर मान लो राशि, यहाँ पे कोई राशि, अभी अपन राशि नहीं ले रहे, केवल भाव ही ले रहे हैं। तो अगर कोई नंबर आ गया दूसरा, मतलब मित्र की राशि आ गई, सूर्य की भी है, 5 नंबर आ गए तो अच्छा परिणाम दे देंगे। अपनी खुद की राशि आ गई तो अच्छा दे देंगे। शत्रु की राशि आ गई तो परिणाम थोड़ा कम हो जाएंगे। या राशि स्वामी कहाँ बैठे हुए, ठीक है ना, फिर इनके साथ कौन बैठे? अब बुध के साथ एक खास बात होती है। बुध जो है वो शुभ ग्रह भी हो सकते हैं और अशुभ ग्रह भी हो सकते हैं। कैसे? कि वो जिसके साथ बच्चा है उसके ऊपर प्रभाव जल्दी पड़ता है, ठीक है। तो अगर उसके साथ कोई बैठा ग्रह, अगर शुभ ग्रह होगा या शुभ राशि में होंगे तो शुभ देंगे परिणाम। कोई अगर ग्रह नहीं है तो, और ग्रह के साथ बैठे तो शुभ के साथ शुभ, अशुभ के साथ में अशुभ। तो ये बुध की एक वो है। तो ये नैसर्गिक भी है। नैसर्गिक शुभ जो हमेशा हर हाल में शुभ ही रहते हैं वो है गुरु और शुक्र। चंद्रमा डिपेंड करता है कि वो जब शुक्ल पक्ष की छठी से लेकर के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक जो है वो, तो वो शुभ रहता है। तो वो भी कंडीशनल शुभ है, ये भी कंडीशनल शुभ है कि अगर इनके साथ कोई अच्छा ग्रह है या अच्छे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो ये शुभ परिणाम देते हैं, ठीक है। दृष्टि, युति या फिर परिवर्तन हो तब, ठीक है ना। अब अगर मान लो पहले ही भाव के अंदर बुध बैठे हो तो क्या आगे पर्सनैलिटी हो जाएगी। अब आपकी पर्सनैलिटी कैसी हो जाएगी? आप चतुर हो जाएंगे, आप बुद्धिमान हो जाएंगे, आप तर्क करने में अच्छे हो जाएंगे, संवाद कम्युनिकेशन में आप अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। गणित में और कॉमर्स में आपका जो है ना वो अच्छा गणितज्ञ होंगे, है ना। तो इस तरीके के हो जाते हैं, है ना। ये आपकी पर्सनैलिटी होती है। और आपको और क्या होता है? पर्सनैलिटी बच्चे जैसी पर्सनैलिटी रहती है। तो ये लोग क्या है, हमेशा, मतलब इनको चिरी हुआ कहने का मतलब ये है कि अपनी उम्र से हमेशा छोटे दिखते हैं, ठीक है। अगर शनि महाराज लग्न में हो तो वो व्यक्ति अपने उसी उम्र में बड़ा दिखता है, ये अपने से उम्र में छोटे दिखते हैं, ठीक है ना। और पर्सनैलिटी अच्छी होती है ना। तो इंटेलिजेंट मतलब पर्सनैलिटी होती है। तो ये तो आपका खुद का हो गया। अगर मान लो दूसरे भाव में मरकरी आ गए तो फिर दूसरा भाव वाणी का होता है और बुध संवाद के कारक होते हैं। तो जो है ना ये लोग जो है ना सब, और परिवार का होता है और धन का होता है। अब धन और बुध महाराज बिजनेस के माइंडेड भी होते हैं, मतलब जो है ना। तो इसलिए परिवार में अच्छा परिवार रहेगा, अच्छा धन रहेगा, बोलने चालने में, संवाद में, कम्युनिकेशन में, और सब एक दूसरे से मित्रवत व्यवहार करेंगे। तो अगर दूसरे भाव में आ गए तो बुध अच्छा है।
इंटेलिजेंट होंगे परिवार में सारे, दादा दादी और उस। तीसरा भाव तो कालपुरुष की कुंडली में इनका खुद का ही होता है। और तीसरे भाव में ये आ जाए तो भाई मास कम्युनिकेशन में, मल्टीमीडिया में, संवाद, तीसरा भाव संवाद का होता है, तो संवाद के तो खुद ही कारक ही है, तो बहुत ही अच्छे ये लोग जो है ना, तो एंकरिंग में, टीवी में, इंटरनेट में, ठीक है। तो चाहे रिटर्न संवाद हो, चाहे स्पीकिंग हो संवाद, तो लेखक भी अच्छे हो सकते हैं। यहाँ से अपन छोटे भाई बहन देखते हैं तो छोटे भाई बहन भी इंटेलिजेंट हो सकते हैं। यहाँ से छोटी छोटी यात्राएं देखते हैं तो उनका मन उसमें लगता है, बच्चा है, उत्साही होता है हर चीज़ को, नई नई चीज़ों को देखना, है ना। तो ये भी इनका स्वभाव होता है इस तरह का कि भाई नई चीज़, जगह जगह घूमना, है ना। और तो ये पराक्रम अपना सारा जो है ना, वो सारा इन चीज़ों में लगाएंगे, नई नई चीज़ों को सीखने में, कम्युनिकेशन में, इसमें। तो अब चौथा घर माता का होता है। और अगर यहाँ पे बुद्ध आ जाए तो इनकी माता बड़ी इंटेलिजेंट होंगी, ठीक है। और घर का सुख भी अच्छा होगा, ठीक है ना। और चतुर भी होगी माता। तो ये हो जाएगा, है ना। और घर का सुख वगैरह भी रहेगा। घर में सब लोगों का एक दूसरे से मित्र व्यवहार रहेगा, ठीक है। हाँ, तर्क वितर्क होते रहेंगे, संवाद अच्छा रहेगा, ठीक है ना। और पांचवा घर शिक्षा का होता है। तो अब शिक्षा में अपन ने बता दिया, तो गणित में अच्छे होंगे, कॉमर्स में अच्छे होंगे, केमिस्ट्री में भी अच्छे होते हैं, केमिकल वगैरह में भी लेते हैं, तो ठीक है ना। संतान भी इनकी इंटेलिजेंट होगी, संतान का भी भाव है। और मनोरंजन में इनका खूब मन लगेगा। बुद्ध बच्चा है, खेल कूद में, इसमें उसमें अच्छा मन लगता है। तो ये छठे भाव में, अगर छठे भाव में इनकी खुद की राशि होती है, छठे भाव से अपन क्या देखते हैं, रोग, ऋण, रिपु। तो यहां पर अगर आ गए तो अपनी राशि में है, लेकिन ठीक है, थोड़े बहुत न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वगैरह हो सकते हैं। अगर डॉक्टर हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है, काफ़ी इंटेलिजेंट डॉक्टर होंगे। ये लायर हैं तो फिर शत्रु है ना, तो फिर वो। और फिर किसी मान लो ग्रह के साथ बैठे हुए ऐसे जो मतलब क्रूर ग्रह के साथ होंगे, तो मतलब यहाँ पर छठे भाव में, इनमें 8वें 12वें, इनमें अपन ने देखा था तीसरे, छठे, 10वें, 11वें, इनमें उपचय भावों में मैलिफिक्स अच्छा करते हैं। तो उसके साथ अगर बैठे होंगे या उनकी राशि में, तो ये भी एक तरह के मैलिफिक हो जाएंगे। तो ये अच्छा करेंगे तो नौकरी में अच्छा करेंगे, कंपटीशन में अच्छा करेंगे। पर इंटेलिजेंट होते हैं तो नौकरी, कंपटीशन वगैरह क्रैक कर ही लेंगे। तो और अगर 7वें भाव में हो तो 7वां भाव के तो लाइफ पार्टनर का होता है, तो इनके लाइफ पार्टनर बड़ा इंटेलिजेंट होगा, है ना। वही चतुर, इंटेलिजेंट, कम्युनिकेशन में माहिर होगा। और बिजनेस अगर करते हैं तो बिजनेस के लिए तो है ही अच्छा। यहां से बैठेंगे तो यहां देखेंगे, दृष्टियों की अपन बात नहीं कर रहे, क्योंकि सारे भाव में जाएंगे। ये बैठेगा तो इस भाव का भी देखेगा, तो उस भाव को भी एक ही दृष्टि होती है इनकी। तो ये भाव से देखेंगे तो ये इसको, तो परिणाम वही आने बार बार, इसलिए रिपीटिशन हो जाएगा। तो इसलिए अपन जहाँ बैठे वही है, हाँ, सामने वाले भाव पे भी प्रभाव डालेंगे तो वो भी इंटेलिजेंट, मतलब ये होगा तो इनका लाइफ पार्टनर भी इंटेलिजेंट होगा, और यहाँ पे बैठे होंगे तो इनका लाइफ पार्टनर भी इंटेलिजेंट होगा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से है। बिजनेस में अच्छा है कि बिजनेस माइंडेड होंगे तो अच्छा करेंगे बिजनेस के अंदर। 8वां भाव, अब 8वां भाव आयु का, रहस्य का, इनका होता है। अब 8वां भाव मंगल का होता है। वैसे कालपुरुष की कुंडली में वो मित्र तो नहीं है, ठीक है। तो और हाँ, अगर मान लो कोई इंटेलिजेंट होंगे यहाँ पर, तो अगर रिसर्च के अंदर लगेंगे, इससे अपन एस्ट्रोलॉजी भी देखते हैं, रिसर्च भी देखते हैं, रहस्य मतलब रिसर्च,
खोज, तो ये लोग रिसर्च के अंदर और एस्ट्रोलॉजी के अंदर अच्छा करेंगे। और यहाँ पे अपन अनअर्न्ड इनकम भी कहते हैं, इसको भी लेते हैं, मतलब जो आपने मेहनत नहीं करी हो, इनहेरिटेंस वगैरह या फिर, ठीक है ना, तो वो भी इसी से देखते हैं। इन लॉज को भी देखते हैं, तो इन लॉज इंटेलिजेंट होंगे, चतुर होंगे या बिजनेस माइंडेड होंगे। 9वें भाव से अपन पिता को देखते हैं, तो पिता में वही क्वालिटी होंगी, वो इंटेलिजेंट होंगे, चतुर होंगे। धर्म को भी देखते हैं और भाग्य को भी देखते हैं। तो अब वही वाली बात है कि अगर मान लो अच्छे ग्रह के साथ बैठे हैं तो ये लोग भी अच्छा हो जाते हैं, बुद्ध अच्छा हो जाएगा। तो धर्म और भाग्य तो फिर इनका साथ देगा ही देगा, ठीक है ना। तो क्योंकि कंडीशनल बेनिफिट होते हैं, ठीक है। और यह पे काल पुरुष की कुंडली में गुरु की राशि होती है, तो गुरु ज्ञान है और ये इंटेलिजेंस है। तो अगर ज्ञान और इंटेलिजेंस मिल जाए तो फिर अच्छी बात है ही इसमें। और कर्म, प्रोफेशन, कर्म एज सच, तो ये कर्म वो ही करेंगे जिसमें बुद्धि का उपयोग हो, ठीक है ना। ऐसा वैसा कर्म नहीं करेंगे, तो है ना, बुद्धि का, बैंकिंग का, इंटरनेट का, डाटा का, कम्युनिकेशन का, इस तरह के प्रोफेशंस में ये अच्छा करेंगे। लाभ भाव, लाभ भाव में तो सारे ही ग्रह अच्छा करते हैं। मरकरी यहाँ होंगे तो लाभ किस में देंगे? इंटेलिजेंस में, बिजनेस में, ठीक है। और या आपकी बुद्धि से आपको लाभ होगा, धन का भी। तो और ये सोशल सर्किल का भी होता है, और बुद्ध मित्रों के कारक हैं, तो इनका सोशल सर्किल बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो और 10वां भाव प्रसिद्धि का भी लेते हैं, तो 10वें भाव में अगर ये हैं तो फिर प्रसिद्धि, बिकॉज ऑफ देयर इंटेलिजेंस, भाई ये प्रसिद्ध होंगे कि मैं यार बड़ा इंटेलिजेंट आदमी हूँ, है ना। तो 11वां भाव बुद्धि की वजह से इनको लाभ होगा, अपने इंटेलिजेंस की वजह से, अपनी मैथमेटिकल स्किल्स की वजह से, क्योंकि तीसरे भाव के भी स्वामी और तीसरा भाव स्किल्स का भी होता है, तो स्किल की, तो और जैसे जैसे स्किल डेवलप करते जाएंगे वैसे वैसे इनको लाभ मिलता जाएगा। 12वां भाव, अगर 12वें भाव में मरकरी हो तो देखिए 12वां भाव हॉस्पिटल का भी होता है, तो इंटेलिजेंट है और अगर डॉक्टर हैं बड़ी अच्छी बात है। 12वां जेल का भी होता है, लॉयर है तो भी बड़ा अच्छा है। 12वां भाव मोक्ष का भी होता है और 12वां भाव लॉस का भी होता है। लेकिन ये अगर मान लो आप इन्वेस्टमेंट का भी होता है, तो आप निवेश कर लो तो लॉस से बच सकते हो, इंटेलिजेंट होते हैं तो। और फॉरेन का भी होता है, तो फॉरेन में इनका बड़ा नाम हो सकता है कि हाँ भाई बड़े इंटेलिजेंट है ना। तो ये था बुद्ध के बारे में। सभी भाव मिलते हैं अगले उसमें, है ना। नमस्कार।